नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि जून 2024 के राशिफल के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सट्टा, शेयर, लॉटरी, लव, मैरिज, आपके संतान, ग्रोथ, संतान की, आपके माता पिता, आपके घर, गाड़ी, बंगला, सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत दिख रही है तो उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बताऊंगा इन डिटेल। लेकिन उससे पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप थैंक्स देने आएंगे तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब, अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है समझना कि इस राशिफल को देखे कौन। तो आप समझें कि अगर आपका लग्न कर्क है तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो भी ये राशिफल आप पे 100% प्रभाव रखेगा। अन्यथा अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुई है तो भी आप कर्क राशि के हैं, तो उस हालत में भी ये राशिफल आपके ऊपर पूरा प्रभाव रखता है। अगर ये राशिफल आपको मैच ना करे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कुंडली को जरूर एक बार चेक करें। जरूर उसमें ग्रहों की स्थिति जो है ना वो एडवर्स है, वो सपोर्टिंग नहीं है, कुछ कोई महादशा गलत चल रही है, उसको चेक करें, उसके हिसाब से उसका समन करें। अब मित्र, कर्क राशि 2024 जून को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, उसको गोचर बोलते हैं। तो समझें कि देखिए, 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव, ये 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रभाव आप पे मई के महीने में पड़ रहा था वही प्रभाव आप पे जून के महीने में पड़ता रहेगा। अब रह गए अनदर 5 ग्रह, जिसमें चंद्रदेव को छोड़ दें क्योंकि ये हर 2-2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन सूर्यदेव जो कि 14 जून को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर जून पर्यंत रहेंगे। उसके बाद मंगल देव जो 1 जून से 30 जून तक अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में रहेंगे और आपके 10वें भाव में रहेंगे, यानी कि यहां पे। तत्पश्चात शुक्रदेव जो कि 19 में से 11 जून तक यहां आपके लाभ भाव में आके बैठे हुए हैं, रहेंगे यहां बने हुए। उसके बाद ये यहां पहुंच जाएंगे, द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे आपके, और यहां पे ये पूरे जून रहेंगे। तत्पश्चात आखिरी में बुधदेव जो कि 13 जून को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और यहां से फिर 28 जून को यहां निकल के यहां आपके लग्न में आ जाएंगे और फिर यहां बने रहेंगे। तो आपने कमोबेश ग्रहों की स्थिति समझ ली। अब समझें कि इसका प्रभाव आपके जिंदगी पे जून के महीने में कर्क राशि के ऊपर क्या होने वाला है। तो समझे मित्र कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। और अगर उसको देखें तो आपके हेल्थ के लॉर्ड चंद्रदेव हैं, जो कहीं एक जगह विराजमान रहते नहीं पूरे महीने, हाँ 2-2.5 दिन रहते हैं। और फॉर्चुनेटली ये 1 तारीख को राहु के साथ में आपके भाग्य भाव में पदार्पण करेंगे, रहेंगे, जिसका इंपैक्ट ये रहेगा कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, भाग्यवर्धन होता रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य में रैदर अच्छाई होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि राहु देव के साथ में बैठ गया है तो कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहेंगे कि थोड़ा ये खा लो स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ये पी लो स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा, अरे थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। तो इस सब तरह की टेंडेंसी जनरेट होती रहेगी और स्वास्थ्य आपका और बेहतरी को प्राप्त होता रहेगा। ये तो हुई कर्क राशि वालों के जून के महीने की हालत स्वास्थ्य के मामले में। अब अगर आपके वेल्थ की बात करें कर्क राशि वालों, तो कर्क राशि जून 24 में आपका वेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। कारण ये है कि जो आपके जो द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, वो आपके लाभ भाव में आके बैठे हुए हैं और ये 14 जून तक यहीं बैठे रहेंगे, यानी लाभ देते रहेंगे।
उसके बाद ये व्यय भाव में आ जाएंगे और 14 जून के बाद ये खर्च कराना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उससे पहले 14 जून से पहले सूर्य देव से आपकी आमदनी बहुत अच्छी बनी रहेगी, वेल्थ बहुत अच्छे सिचुएशन में रहेगा, बड़े आमदनी की सुगबुगाहट दिख रही है, जिसकी शुरुआत 15 मई से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब अगर कर्क राशि जून 2024 में आपके सक्सेस, आपके पराक्रम, आपके मित्र बंधु, आपके छोटे भाई बहन, ये समाज, ये पड़ोसी, इन सब की बात अगर की जाए तो समझे मित्र कि इनकी हालत 13 जून तक बहुत अच्छी है, फेवरेबल है, आपके साथ है। 13 जून के बाद ये अपने ही हाउस में चले जाएंगे तो पराक्रम तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, बढ़िया होगी, लेकिन वो पराक्रम खर्च से हासिल हुई पराक्रम होगी। आप खर्च करेंगे और लोगों को बताएंगे देखो मैंने ये कर लिया, देखो मैंने वो कर लिया। इस तरह की सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। ये 13 जून के बाद की स्थिति है। 13 जून से पहले आप पराक्रम से आमदनी करेंगे। इंटरव्यूज में आपको लाभ मिलेगी। जहां भी आपने इंटरव्यूज दिया, जहां भी आपकी प्रेजेंटेशन हुई, वहां पे आपकी जय श्योर शॉट है। अब अगर कैंसर हॉरोस्कोप जून 2024 में आपके जॉब की बात की जाए, आपके कर्म की बात की जाए, आपके भाग्य की बात की जाए, तो कर्म के लॉर्ड मंगल देव अपने खुद के हाउस में यहां बैठे हुए हैं। अति शुभ योग बन रहा है जो ठीक 1 जून से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए कर्क राशि वालों। मजा आ जाएगा, सिंपली एक वर्ड में मजा आ जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके जो भाग्य के लॉर्ड हैं और आपके जॉब के लॉर्ड हैं, ये दोनों लॉर्ड जो गुरुदेव हैं, वो अभी तक 10th हाउस में थे, अब एकादश भाव में आकर के अब वो भाग्य से और जॉब में आपको लाभ देने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि वो लाभ भाव में जाकर के बैठ गए हैं। 1 मई से यहां बैठे हैं, ये पूरे 1 साल तक यहीं बैठे रहेंगे। इसके लिए मैंने एक विस्तृत गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल रहा हूं, आप जरूर से देखें उसे। ये आपको अलग से एक इंसाइट देगा आपके भविष्य के बारे में। कमिंग बैक, क्योंकि अपन जॉब के ऊपर बात कर रहे थे, तो मेरा यही बोलना है कि अभी का सीन है कर्क राशि वालों कि आपको जून 2024 में एक से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब के लिए। बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम होगा ये, क्योंकि पंचमेश भी हैं जो ये मंगल देव है ना, दशमेश, ये सिर्फ दशमेश नहीं है, कर्मेश नहीं है, ये आपके पंचमेश भी हैं। तो पंचमेश दशमेश अति शुभ है आपके कुंडली के लिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट है बोलिए तो, और उनका अभी बेस्ट प्लेसमेंट है। इस समय में वो अपने सबसे अच्छे जगह पे विराजमान है। तो ये समय तो आपको याद रहेगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कर्क राशि वालों, इनके प्रभाव से एक जॉब की अपॉर्चुनिटी, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके जो बॉस होंगे वो आपसे खुश रहेंगे, आपकी जय दिखाई पड़ेगी, आपका सक्सेस दिखाई पड़ेगा। ये ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। और ऐसे बंधु जो लोग जॉब में नहीं हैं या जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको याद करेंगे। अब अगर कर्क राशि जून 2024 में आपके व्यापार की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो समझें 7th हाउस के लॉर्ड शनिदेव 8th हाउस में जाके बैठे हैं। तो इनका इंटरेस्ट है कि जो व्यापार आप करें वो या तो मैन पावर का कर लें या जमीन के अंदर की चीजों का कर लें, अन्यथा टेक्नोलॉजी का कर लें, सेवक लोगों का कर लें। इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं आपको। ऐसे भाई बंधु जो ऑकल्ट साइंस के तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, वो इन सब तरह की चीजों का भी व्यापार कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, जितनी भी चीजें छिपी हुई हैं जो दिखती नहीं है, जैसे जमीन के अंदर में आप पाइप सप्लाई कर रहे हो, ऑयल की पाइप जो अंदर ही अंदर जा रही हो, वाटर सप्लाई की पाइप, इरिगेशन की पाइप जो अंदर ही अंदर जाती हैं,
या ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो जमीन के अंदर से सप्लाई की जाती हैं, इंक्लूडिंग लैंड, माइंस, इन सब के लिए व्यापार का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इन सब में व्यापार करने वाले लोगों को बहुत अच्छी प्राप्ति होने वाली है। नॉट ओनली दिस, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, समुद्र पारी चीजों से संबंध बना के रखा है और व्यापार कर रहे हैं, वहां भी सक्सेस प्राप्त होगी। अब अगर कर्क राशि जून 24 में हमारे ट्रेडर भाई बहनों की बात की जाए, जो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से अर्थोपार्जन करते हैं या इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, ऐसे बंधु का टाइम फ्रेम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। जो टाइम फ्रेम मंगल के आशीर्वाद से चल रहा है, ये अति उत्तम टाइम फ्रेम है और इसमें लाभ की संभावना बहुत हाई है। जितनी भी पिछली इन्वेस्टमेंट थी उस सब से सिर्फ पैसे आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लिख के बताएं कि मुझे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, सच में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी कुंडली देखनी बहुत जरूरी है। एक बार अपने कुंडली को खुद चेक कीजिए। कमिंग बैक, अब अगर कर्क राशि 2024 जून में आपके लव लाइफ की बात की जाए मित्रों, तो आपका प्यार जो है ना, वो समहाउ कर्म के साथ में बंध गया है, कर्म के बंधन में बंध गया है। मिला जुला के ये बोल सकते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में ही आपको आपके प्यार की प्राप्ति भी हो जाएगी। जहां भी आप कर्म कर रहे हैं, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उन किसी भी जगह पे हो सकता है आपके होने वाले भविष्य के स्पाउस से आपकी मुलाकात हो जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी बात ये होगी कि हाँ, अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, फर्स्ट क्लास का टाइम फ्रेम है। आप शादी कर सकते हैं, कर लेना चाहिए रादर, मैं तो कहूंगा। तत्पश्चात वो भाई बंधु कर्क राशि वाले जिनकी ऑलरेडी शादी हुई है, उनकी अगर फैमिली लाइफ, शादीशुदा लाइफ की बात की जाए तो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छी दिख रही है दोस्त। मुझे जून के महीने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके संतान की बात की जाए तो आपको क्या चाहिए। आप अगर बेटा का उम्मीद करके बैठे थे तो बेटा की प्राप्ति होगी, अगर बेटी की उम्मीद करके बैठे थे तो बेटी की प्राप्ति होगी। हाँ, चूंकि यहाँ पे सूर्यदेव हैं, जिस सूर्यदेव की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो थोड़ा सा ऐसी माँ बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा सा अपने गर्भ का ख्याल करें और चेकअप करवाते रहें। दिस इज माय सजेशन। अब वो कैंसेरियंस जिनके पास में ऑलरेडी बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, उनके बच्चों की बात अगर की जाए तो उनके बच्चों की जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, जबरदस्त ग्रोथ होगी और उनके बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी हाथ आने वाली है। 4 ग्रह यहां से आपके बच्चे को देख रहे हैं। ये चारों ग्रह आपके बच्चे के भविष्य में 4 चांद लगाने के कैपेबिलिटी रखते हैं। मित्रों, ये सिचुएशन सिर्फ जून के लिए नहीं है, रादर मैं बोलूंगा कि ये पूरे 1 साल तक बनी रहेगी। तो इस समय में आपको अपने संतान के तरफ से टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके साथ चल रही है, चलती रहेगी। अब अगर कर्क राशि 2024 जून के तहत आपके माता पिता की बात की जाए मित्रों, तो आपके माता की हालत भी बहुत अच्छी है, लाभ की स्थिति में है बैठे हुए आपके साथ में, तो आपको लाभ मिलती रहेगी आपके माता जी से। अगर बोले आप कि नहीं नहीं वो तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, लाभ कैसे देंगी, अब उनके पास में कोई अर्थोपार्जन नहीं है, तो समझें कि सिर्फ लाभ अर्थ का नहीं होता, आप उनसे आशीर्वाद लें, लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। आप उनके पांव छू के आशीर्वाद लें। तत्पश्चात आपके पिताजी की बात अगर की जाए कैंसेरियंस, तो समझें कि आपके पिताजी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, खुद के घर में बैठे हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत दिख नहीं रही है। अब अगर आपके गाड़ी, घोड़ा, बंगले, इन सब चीजों की बात की जाए मित्रों, तो समझें कि जून के महीने में आपके गाड़ी की अपॉर्चुनिटी, घर की अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया बनी हुई है।
अच्छी गाड़ी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, शायद आप चाह भी रहे हों, और अगर चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गाड़ी का लाभ हो सकता है आपको, आप एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। ये भी हो सकता है संभव कि शायद आप छोटी गाड़ी खरीदने जाए और बड़ी गाड़ी खरीद के लेके आ जाए। इस सब तरह के भी सीन्स बन सकते हैं, ऐसी मुझे दिखाई पड़ती है। संगी, घर की भी जो हालत है, वो घर की भी स्थिति बढ़िया बनी हुई है। फॉर्चुनेटली कोई बड़ा अच्छा हाउस आपके हाथ आ जाए, कोई अच्छा लैंड का टुकड़ा आपको मिल जाए, जिसकी खबर आपको लगे कि अरे रे वहां खाली है, और देखो मेरे बाजू में था, मैं तो देख ही नहीं पाया, या देखो उसने तो इतना बढ़िया पीस दिखा दिया जो कोई देख ही नहीं पा रहा था लेकिन मुझे दिख गई। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की टाइम है बॉस, जो आपके साथ 11 जून तक बनी रहेगी। 11 जून के बाद से ये खर्च के स्वरूप में बदल जाएगी। तो जो आमदनी आपने गेन की वो आप इन्हीं चीजों के पीछे खर्च करेंगे। तो थोड़ा सा खर्च को सावधानी से हैंडल करें, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब अगर कर्क राशि जून मंथ 2024 में उपायों की बात की जाए, रेमेडीज की बात की जाए, जो प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो समझे दोस्त कि पहला काम आपको यह करना चाहिए कि एक मंत्र है ओम रांग राहवई नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप किसी भी शनिवार से शुरू करके नित्य करें। अगर ऐसा करेंगे तो भाग्य की तरफ से जो अड़चन आती है वो खत्म हो जाएगी, पिता सापेक्ष हो जाएंगे। दूसरा कार्य है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके नित्य करें। अगर नहीं कर सकते तो आप इसे मोबाइल में बजा के रख दें, जिसकी ध्वनि आपके कानों तक पड़े, संग ही पूरे घर में स्प्रेड हो, जिससे कि घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाए और आपकी मानसिकता में भी प्रभाव डाले। तीसरी जो रेमेडी है वो ये है कि आप हनुमान चालीसा का नित्य एक बार पाठ करें, बजरंगबली का ध्यान करते हुए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल जाएंगे और जून के महीने को लिटरली एंजॉय कर पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।